नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज़ में। आज हम यहाँ से कुछ लाइव करेंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे और आपको बता दें कि मैं जब बीए में पढ़ता था तो इसी मनोरम दृश्य के बीच में इसी संगम पर कविताएं लिखा करता था और वो कविताएं यहाँ की बनावट पर मैंने लिखी थी। आप देख रहे हैं कि ये यमुना जी हैं जिनमें से होकर के हम चल रहे हैं। सबने लाइफ जैकेट पहन रखी है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी माँ गंगा देती हैं। उछलती धवल गंग की धार, बनाती हो यमुना गंभीर, सुन रहे हो नित अमर पुकार, भारती का भारत के धीर। आज हमारे साथ हैं अपर्णा इलाहाबादी। माँ गंगा पर ही कोई गीत आपको सुना रही है, उसके बाद इनसे बातचीत शुरू करेंगे। राम दर्शकों, मैं गंगा जी पे आधारित एक गीत गा रही हूँ जो लता जी ने भी गाया और बचपन से मैं ये गीत गाती आ रही हूँ। क्लास 4th में थी तब से ये गीत मुझे बहुत पसंद है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। एक अंतरा भी आपको सुना रही हूँ इसका। कोई वज़ू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आपको मानना ही पड़ेगा, अभी पहला गीत है, अभी चर्चा होगी, बातचीत होगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मानना ही पड़ेगा कि यहाँ सरस्वती जी का निवास है और इलाहाबाद में सरस्वती का निवास तरह तरह से स्थापित है। इस शहर से तमाम अधिकारी, हमारे ख्याल से 5 तो प्रधानमंत्री हुए हैं, तो सरस्वती जी की बहुत बड़ी कृपा है इस शहर पर और पूरे देश में इस शहर से ही निकल के तमाम कलमकार बाहर निकले हैं। उनके नाम गिनाना शुरू करूं तो पूरा इंटरव्यू उसी पे चला जाएगा। मध्य संगम पर पहुंच गए हैं जहां पर कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है और यहां पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो ये आप ये बताइए कि ये कब से गीत संगीत के प्रति आपका रुझान हुआ? ये प्रयागराज शहर का असर है या बचपन में और कोई चीज़ आपको प्रेरित कर रही थी कि आपने गाना? प्रयागराज का असर तो है ही है और बचपन से ही गीत संगीत के प्रति रुझान रहा है
जैसा कि मैंने बोला अपने पहले गीत में कि ये पसंदीदा गीत था जो मैं क्लास 3-4 से गाती आ रही हूँ और तभी से गाना रहा। लेकिन और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, उसमें भी मैंने संगीत एक विषय के रूप में ज़रूर लिया। उसके बाद फिर विवाह हुआ तो कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के तहत जो है ये संगीत थोड़ा सा दब गया। और उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने छोड़ दिया था, अब जब समय है मेरे पास तो मुझे उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और अब प्रयास कर रही हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो सक्सेस होंगी। संगीत के क्षेत्र में माना जाता है कि जो औपचारिक शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं होती है जी। औपचारिक शिक्षा सिर्फ जैसे साक्षरता होता है कि लिखना जान जाता है कोई, लेकिन जब साहित्य लिखना होता है तो उसके लिए अलग एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ऐसा कोई मौका आपको मिला कि नहीं मिला? प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हिसाब से तो मैंने प्रवीण किया है संगीत में, और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा लें तभी गा सकते। उसमें अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपका जो स्वर है उसमें निखार आता है। जो संगीत में उतार चढ़ाव, मुड़की, हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामान्य आदमी नहीं समझ सकते, लेकिन शिक्षा लेने पे वो सारी चीज़ें आपके गायन प्रतिभा में जब आप गाते हैं तो वो निखर के आपके गायन को और निखारते हैं। इसलिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज बहुत से संगीतकार और गीतकार गायक ऐसे हैं जो गायन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और उन्होंने शिक्षा नहीं ली लेकिन अच्छा गा रहे हैं। अच्छा, आप बचपन में जब गा रही थी या किस तरह रुचि हुई तो उस समय आपको कौन से गायक ज़्यादा इंस्पिरेशन दे रही थी, ज़्यादा अपील कर रहे थे? लता जी मुझे शुरू से बहुत पसंद थी। लता दीदी, मतलब बचपन में भी मैंने जो गाने गाए हैं, मैंने ये गाना गाया गंगा की सौगंध का मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। बचपन में मैं एक और गाती थी, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद कर। और एक गाती थी, ले तो आए हो मुझे सपनों के गाँव में, फिर दुल्हन रही जो पिया मन का। ये सारे गाने मुझे बहुत पसंद थे और लता दीदी तो सबकी प्रेरणा रही है। उनके गीत तो हम सभी, वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके गीत और वो हमेशा वो हमारे बीच में। अभी लता जी का कौन सा गीत सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को, वो सुना दीजिए। जी बिल्कुल सुनाती हूँ। नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं हो, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त के परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा।
दे गर याद रहे। आज के दौर में एक ट्रेंड चल गया है जी कि जो आप फिल्मों में देख रहे होंगे कि सॉफ्ट सलोने चेहरे गायब हो रहे हैं, एक रफ़ एंड टफ चेहरे आ रहे हैं, और संगीत में भी रफ़ एंड टफ काफ़ी कुछ प्रचलित हो रहा है जिसमें कोई मीनिंग नहीं निकलती है। धुनों का ज़माना है, तो इस तरह के धुनों के ज़माने में आप कैसे उस चीज़ को वापस लाने का प्रयास करेंगी? ये हमारी और हमारे संगीतकार जो हैं उन सभी की जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जो ये गाने सुन रहे हैं, जो नए संगीतकार आ रहे हैं उनके गाने प्रचलित होते हैं, लेकिन आप देखें कि वो कुछ दिनों तक हमारी ज़ुबान पे रहते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और जो हमारे पुराने गीत हैं उनको आज बहुत सारे संगीतकार रिमिक्स करके पेश कर रहे हैं, जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं होंगे कि उन इतने सुंदर और कर्णप्रिय गीतों को इतने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो वो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में संगीतकारों की और बाकी जो लोग भी हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन गीतों को हम बढ़ावा ना दें। हालांकि वो बढ़ावा देते भी नहीं हैं। आजकल के ज़माने में हम सुनते वही हैं जो हमारे कानों को प्रिय लगता है, तो उन्हीं गीतों को हम सुनेंगे और लोगों से भी कहेंगे। अच्छा, इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की भी ज़रूरत होती है, तो आप पेरेंट भी हैं, तो क्या अपने बच्चों को कुछ प्रेरित करती हैं, पेरेंटिंग करती हैं कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नए बच्चों का सवाल है, आज आप नई जनरेशन से अगर आप पूछेंगे तो उनको भी उस ज़माने के गीत जो आज लता दीदी का गाया हुआ है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात को ना हो, मतलब इतने मीनिंगफुल गाने हैं वो कि आज की जनरेशन भी उनको बहुत पसंद करती है। एक हम ये कह सकते एक वर्ग है जो उन गीतों को समझता है कि जो आजकल 4 दिन बज रहे हैं और 4 दिन के बाद आपकी ज़ुबान से गायब हो जाते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो भी हमारे पुराने गीतों को ही सुनना और उसी संगीत को समझना चाहती है। हमारे गीत विदेशों में भी इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, बाहर से भी लोग आके हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत है वो विदेशों में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि हमारे देश में। अच्छा, जो नई पीढ़ी के गीत हैं, ऐसा माना जाता है कि उनमें भी वो ज़्यादा हिट होते हैं जिनमें रागों का प्रयोग होता है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बेसिक चीज़ें रागों के बारे में बताइए कि रागों की कितनी भूमिका है, राग किस प्रकार लोगों को संगीत के प्रति, गीत के प्रति उनमें राग पैदा करते हैं। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत में ऐसे ऐसे राग हैं, और आप जानते होंगे कि तानसेन के लिए कहा जाता था कि अगर वो गा देते थे तो बारिश हो जाती थी, दिए जल जाते थे। तो इस तरीके का पावर था हमारे संगीत में, वो आज भी है। और वो हमारे शास्त्रीय संगीत में जो गाने हैं वो ऋतुओं के हिसाब से बने हुए हैं, अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग संगीत हैं। तो जैसे कि बसंत ऋतु के लिए अलग है, हर ऋतुओं के हिसाब से वो बने हुए हैं गाने। और शास्त्रीय संगीत इसीलिए लोगों को समझ में कम आता है आज के लोगों को, लेकिन जिन्होंने सीखा है, समझा है, वो समझ सकते हैं उनका महत्व क्या है। इस समय का जो मौसम है कि ठंड की विदाई हो रही है धीरे धीरे, और आज की शाम जो है ये ऐसा है कि न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है। इस मौसम में इसके लिए कोई राग अगर आपको याद आता हो तो उस राग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन सा राग इस माहौल में गाया जाता है। जी, इस समय जो बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है और इसके बाद होली आएगी, तो इस समय हमारे यहाँ होली जैसा माहौल, और इस समय बसंत ऋतु से संबंधित होली फगुआ जिसको कहते हैं, उसके गीत गाए जाते हैं। हमारे यहाँ गाँव में, शहरों में भी ये गीत शुरू हो जाते हैं और लोगों को बहुत आनंद आता है। फगुआ हर सीज़न में लोगों को
जो ये समय आता है बसंत ऋतु का, बहुत पसंद आता है लोगों को, गाते हैं। उसी मिजाज का कोई एक गीत आप सुनाइए तो लोग थोड़ा मौसम में लौट के आएँ, और ये जो मौसम है, जो इस समय का माहौल है, इससे वो मैच हो जाए। कोई ऐसा गीत सुनाइए जो कि आज की जो शाम है इससे मैच करता हुआ। जी मैं सुनाती हूँ आपको। 2 लाइनें ही सुना पाऊंगी अभी, मुझे बहुत अच्छे दो से ही याद लाइन नहीं सुनाइए, है। केवल हम उस माहौल को जीना चाहते हैं इस मौसम में। आज अवध में होली है रे रसिया, आज अवध में होली है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया, होली है रे रसिया, बरजोरी है रे रसिया, आज बिरज माँ होली है रे रसिया, आज बिरज माँ। अच्छा, ये तो रहा रागों की बात और गीत संगीत की बात। और जो हमारे समाज में जो आज जो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, जो जैसे कि आपने फगुआ की बात की, ये क्या है कि फगुआ अकेले का त्यौहार नहीं होता था। जैसे बहुत सारे त्यौहार हैं, लोग अकेले त्यौहार मना लेते हैं। दीपावली में आप अकेले दिए जला लेते हैं और मतलब संगीत को, लेकिन जो फाग है ये अकेले का नहीं, कोई अकेले अपने को रंग नहीं लगाता है। तो जो ये परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, उसकी समस्याएं भी सामने आती जा रही हैं। कोई ऐसा गीत आपको याद आ रहा है कि जो परिवार को जोड़ने की बात करता हो, दोबारा से पुराने समाज के लौटने की बात करता हो? गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस समय जो है वो दिमाग में नहीं आ रहे हैं। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो नैना लागे रे। सब रंग लाई भीगी मोरी सारिया गिया, तन बदन मोरा नाच छन छन, मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, अब आगे रे, पिया तो से नैना लागे रे। आप लोग अपर्णा इलाहाबादी जी को सुनते रहिए और अच्छे अच्छे गीत आपको मिलते रहेंगे। और ये गीत न केवल मीनिंगफुल है, ये गीत यूज़फुल हुई है। आपके घर में इस तरह के पॉजिटिव माहौल के गीत बजेंगे तो निश्चित तौर पर आपके परिवार में एकता रहेगी।